बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर अंदाज से जी रहे होंगे। मेरा नाम उमर ज़हीर और आप सबको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के बाद की सियासी सूरत हाल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। और अगर मैं बात करूँ तो सबसे अहम जो अभी स्टेटमेंट सेनेटर हामिद खान की जानिब से दी गई वो ये कि पाकिस्तान भर में जो वकला हैं उनकी जानिब से अदलिया की खुद मुख्तारी के लिए तहरीक का ऐलान किया गया है। अब इस तहरीक का जो बुनियादी मकसद तो यही है कि अदलिया की जो खुद मुख्तारी है, जो तरमीम से पहले की आइनी खुद मुख्तारी है, उसको दोबारा से हासिल किया जा सके। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी कशमकश और इसी सूरत हाल में अभी जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जो कि पिछले एक दो दिन से जो है वो गायब रहे हैं, जिन्होंने इस सेशन के दौरान, चाहे वो सेनेट का सेशन हो या चाहे कौमी असम्बली का सेशन हो, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। लेकिन अब वो भी सामने आए हैं और उनकी जानिब से भी जो है वो दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। ये स्टेटमेंट भी दी गई है कि ये जो तरमीम है ये आइनी हक के ऊपर, अदलिया के आइनी हक के ऊपर एक डाका है। तो इस हवाले से भी अलबत्ता उनके बारे में अगर एक और बात करें तो वो ये कि आज इस्लामाबाद में उनकी अदालत में पेशी थी जिसमें वो नहीं पेश हुए। तो उस ना पेश होने वाली सूरत में अब उनको अदालत से इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अब ये मामला भी सामने है कि वो लॉन्ग मार्च की बात तो कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च अब पाया तकमील तक पहुंचता है या नहीं, या पहले वाली सूरत हाल ही रहती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो 26वीं आइनी तरमीम के जो है वो मंजूरी के बाद सबसे अहम जो मामला है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का मामला है। जिस तरह से पहले बात की जा रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम सबसे जो है वो फहरिस्त पर था कि अब आइनी एतबार से वही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, लेकिन उसके अलावा अब आइनी तरमीम के बाद जस्टिस याहिया का नाम जो है वो इस वक्त सामने आ रहा है। खैर, अभी हम कह नहीं सकते कि कौन बन सकता है चीफ जस्टिस, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी 26वीं आइनी तरमीम के निफाज के बाद नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम भिजवाने के लिए चंद घंटे बाकी हैं, और ये नाम भिजवाना किसने हैं, वो अभी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज़ ईसा ने नाम भिजवाने हैं पार्लिमानी कमेटी को, और उन्हीं 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम में से हमारे आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब होंगे। तो ये सूरत हाल भी है हमारे सामने। अब असल में जो अगर हम बात करें तो वो ये भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री वाले मामले के अंदर जो है वो कौन सी पार्लिमानी कमेटी है और कौन जो है वो इस वक्त जो 12 अरकान हैं वो इस जो है वो लिस्ट के अंदर शामिल हैं। अगर हम उनमें बात करें तो तमाम पार्टीज़ की अगर हम बारी बारी बात करें तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक और सेनेटर जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ का नाम दिया गया। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं और फ़ारूक एच नाइक और सैयद नवीद कमर के नाम भिजवाए गए। उसके बाद अगर हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उसमें से हमारे पास बैरिस्टर अली गौहर और साहबजादा हामिद रज़ा और सेनेटर अली ज़फ़र का नाम दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम की अगर बात करें तो उसमें मौलाना अताउर रहमान, कामरान मुर्तज़ा जो है उनका नाम दिया गया है। तो ये जो है वो 12 रुकनी जो है वो कमेटी की तश्कील दी गई है जिन्होंने नए चीफ जस्टिस की तकर्री का काम करना है। अब इसके अलावा जो हमारे पास सामने बात आ रही है वो ये कि नवाज शरीफ साहब की इस वक्त लंदन वापसी हो रही है। लगभग 1 बरस के बाद जो है वो ये वापस लंदन जाने की तैयारी हुई है, और यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब इसी आइनी तरमीम की वोटिंग में शमूलियत के लिए ही ठहरे थे और अब वो लंदन वापस जा रहे हैं आइंदा 1 हफ़्ते तक। अब ज़राए की जानिब से हमें ये भी मालूमात मिली हैं कि वो लंदन से आगे अमेरिका रवाना होंगे। अब इसी हफ़्ते के अंदर उनका जो अमेरिका का वीज़ा है वो भी जो है वो इशू हो सकता है, और उसके बाद वो लंदन से डायरेक्ट अमेरिका भी ज़रूर जाएंगे। तो ये थी आज की डेवलपमेंट्स जिनके बारे में हमने आपको आगाह किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो से आप मुमकिना तौर पर और बाकायदा तौर पर जो है वो अपडेटेड रह सकें। मुलाकात होगी अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।